नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से अपना तांडव दिखाया है। नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक सीएनजी ऑटो चालक की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी है। दरअसल 10 साल पहले सीएनजी ऑटो चालक की पत्नी के द्वारा एक प्रताड़ना का एफआईआर दर्ज करवाया गया था और उसी मामले में सीएनजी ऑटो चालक कोर्ट में तारीख पर उपस्थिति दर्ज कराने गया था और उपस्थिति दर्ज कराकर वापस अपना घर लौट रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में ही गोलियों से छलनी कर उसकी हत्या कर दी गई है। दरअसल यह घटना नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र में हुई है और चंडी थाना क्षेत्र के सैदबरही गांव के समीप हथकट्टा मोड़ से चंडी जाने वाले सड़क पर वारा मोड़ के समीप यह घटना घटी, जहां पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने सीएनजी ऑटो चालक को गोलियों से छलनी कर दिया और गोली उसके सिर, कान और कंधा पर लगा है, जिसके बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनने के बाद स्थानीय ग्रामीण जब तक वहां पहुंचते तब तक वहां से अपराधी बेखौफ होकर फरार हो गए थे। अब देखिए, नालंदा में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है और दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर इस तरह से हत्याएं की जा रही है, जो कहीं ना कहीं पुलिस की सक्रियता और पुलिस की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, पुलिस सक्रिय कितनी है। ये तमाम सवाल आम लोगों के जेहन में उठ रहा है कि आखिर पुलिस की लापरवाही के कारण इस तरह से हत्या हो रही है। सबसे पहले तो मृतक की पहचान हम आपको बताते हैं कि आखिर मृतक कौन है, क्योंकि जैसे ही घटना घटी तो आसपास के लोगों के द्वारा इसकी सूचना चंडी थाना को दी गई। चंडी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच करके डेड बॉडी को कब्जे में लेती है। तब तक डेड बॉडी की पहचान नहीं होती है, लेकिन पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों की घंटों मशक्कत के बाद मृतक की पहचान चंडी थाना क्षेत्र के गोपी बिघा गांव निवासी जागेश्वर प्रसाद के पुत्र धर्मवीर यादव के रूप में की गई। गोपी बिघा गांव निवासी जागेश्वर प्रसाद के पुत्र धर्मवीर यादव के रूप में की गई, जो ऑटो चालक का काम करते थे और वो सीएनजी ऑटो को चलाकर वापस अपना घर आ रहे थे। इसी दौरान सैदबरही गांव के समीप पूर्व से घात लगाए बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। दरअसल आपको बताते चले कि 10 साल पहले पत्नी ने प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था, एफआईआर दर्ज कराया था और वो मामला हिलसा कोर्ट में चल रहा था। कल उसी मामले में तारीख थी और वो तारीख पर उपस्थित होने के लिए हिलसा कोर्ट गए थे। तारीख पर उपस्थिति दर्ज करा करके वो वापस ऑटो से अपना घर गोपी बिघा लौट रहे थे। इसी दौरान चंडी थाना क्षेत्र के सैदबरही गांव के पास पूर्व से घात लगाए बेखौफ अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर उनकी हत्या कर दी। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर हत्या किसने की। तो मृतक के परिवार वालों के द्वारा, धर्मवीर यादव के परिवार वालों के द्वारा उनके पत्नी और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है कि पत्नी के इशारे पर ही उनकी हत्या की गई है, उनके बेटे की हत्या की गई है, धर्मवीर यादव की हत्या की गई है। वह इस घटना के संबंध में हिलसा के डीएसपी सुमित कुमार सिंह का कहना है कि कल लगभग 3:20 यानी गुरुवार को 3:30 बजे के आसपास चंडी थाना पुलिस को स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा एक सूचना मिलती है कि सीएनजी ऑटो पर एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो वहां देखती है कि सीएनजी ऑटो चालक की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई है और जैसे ही पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेती है तो कुछ देर तक तो डेड बॉडी की पहचान नहीं होती है। पहचान के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास किया जाता है, घंटों मशक्कत की जाती है। स्थानीय ग्रामीण भी इस डेड बॉडी के पहचान का प्रयास करते हैं। तो घंटों मशक्कत के बाद स्थानीय पुलिस और ग्रामीण के मशक्कत के बाद पुलिस डेड बॉडी की पहचान करती है और डेड बॉडी की पहचान चंडी थाना क्षेत्र के गोपी बिघा गांव निवासी
जागेश्वर प्रसाद के पुत्र धर्मवीर यादव के रूप में की गई और पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दी। डीएसपी का कहना है कि जो मृतक धर्मवीर यादव हैं उन पर पत्नी के प्रताड़ना का केस दर्ज कराया गया था और उनकी पत्नी के द्वारा यह केस दर्ज कराया गया था 10 साल पहले और उसी मामले में वो हिलसा कोर्ट में कल तारीख था जिस तारीख से वो अपना घर लौट रहे थे। इसी दौरान पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने उन पर गोली चलाई जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। उसके अलावा नालंदा जिले के जो आसूचना इकाई है, डीआईयू की टीम है एवं तमाम टेक्निकल टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है, अनुसंधान में जुट गई है कि आखिर मामला हकीकत में है क्या। क्या पत्नी ने ससुराल वालों के इशारे पर या फिर कुछ और मामला है? क्या पत्नी के इशारे पर हत्यारों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया या फिर धन संपत्ति के कारण इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है? तो इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। आखिर क्या कुछ मामला है, पुलिस जल्द ही इस मामले का पर्दाफाश करेगी। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ कहेंगे, पुलिस की कार्यशैली पर क्या कहेंगे, पुलिस की सक्रियता पर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।